y is equal to sine 2x upon cos square 3x. This is the formula. This is the question of u upon v. You have to solve with this method. Okay, कैसे होगा? cos square 3x v लिख दिया एज इट इज आपने. d अपॉन डी एक्स साइन 2x. साइन 2x का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. cos 2x और 2 एंगल का डेरिवेटिव. बीच में आता है माइनस और अब इसके साथ आता है u. तो u है साइन 2x. अब मैं v का डेरिवेटिव कर रहा हूँ. तो v का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले 2 पावर है क्योंकि, तो 2 cos 3x डायरेक्ट लिख देंगे आप. और फिर cos 3x का डेरिवेटिव अलग से लेंगे. cos 3x का डेरिवेटिव आएगा sin 3x. ठीक है, sin 3x और sin 3x के बाद एंगल का डेरिवेटिव आएगा 3. तो ये पूरा डेरिवेटिव है cos स्क्वायर 3x का. नीचे cos स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर. अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है और फिर आंसर आ जाएगा. फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, बिकॉज सवाल नहीं आता फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का. लेंथी क्वेश्चंस होते हैं इसलिए अनइम्पॉर्टेंट फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट. फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फॉर्मूला आ सकता है कि फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट 0 कर देते हैं आप, स्टैंड्स टू 0, और एफ ऑफ एक्स वही जो फंक्शन आपको सवाल में गिवन है उसको फिर लिख देते हैं एज एफ ऑफ फंक्शन ऑफ ए. एक्स की जगह ए लिख देंगे और नीचे एक्स माइनस ए. दिस इज द फंक्शन फॉर, सॉरी, फॉर्मूला फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. इसमें आप पूरा सवाल पुट करते हैं फिर आगे सॉल्व करते जाते हैं. तो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं. फॉर्मूला आप बस याद रखें फॉर रीकैप. टॉकिंग अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शंस. इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं जिसमें y हर टर्म के साथ आ रहा होता है और y सॉल्व नहीं कर सकते हम, मींस y ख़त्म नहीं होता, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं. किस तरह के सवाल होते हैं? y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0. इस तरह के सवाल होंगे. अब क्या करेंगे? इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा इसको तो ये डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसको आपको पता है मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता. और एक्स वाई, अब ये यू वी से होगा एक्स वाई. ठीक है, दो टर्म अलग अलग फंक्शन है, एक्स अलग है वाई अलग है. एक्स डिफ्रेंशिएट हो सकता है, वाई नहीं हो सकता. सबसे पहले मैं एक्स को बाहर रख रहा हूँ, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं. डी अपॉन डी एक्स और वाई, बीच में प्लस का साइन आता है. अब वाई बार होगा और एक्स का डिफरेंशियल मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1. ओके, और माइनस अब साइन वाई. साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस वाई. और डी अपॉन डी एक्स, बिकॉज एंगल वाई है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरह. समझ में आ गई ये चीज़? एंगल वाई है इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है और हम डिफरेंशिएट एक्स से कर रहे हैं, तो यहाँ 1 नहीं आएगी वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगी. ओके, तो इस पर y की वैल्यू निकालनी होती है. डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0.
y माइनस में ये वहाँ चला जाएगा, प्लस y हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा दें। और फिर ये सारा dy अपॉन डी एक्स आपने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो आपके पास 1 - x माइनस कॉस वाई, ठीक है। और ये y ऊपर है, और ये नेक्स्ट में या डिवाइड में चला जाएगा, 1 - x माइनस कॉस वाई, तो dy अपॉन डी एक्स से आपने वैल्यू निकाल ली। ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन 4.3। सवाल है y स्क्वायर 4ax डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट किया मैंने अगर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा क्या आएगा, 2y, 2 नीचे उतरा, पावर 2 थी, 2 - 1 क्या होता है 1, 1 नहीं लिखा मैंने y के ऊपर। और आगे अब y का डिफरेंशियल, बिकॉज y को मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसलिए dy अपॉन डी एक्स मुझे लिखना पड़ेगा आगे। 4ax को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम d अपॉन डी एक्स से, तो 4a बाहर चले जाएगा, और डी एक्स एक्स पे डिफरेंशिएट होगा, और ये होता है 1, तो 4a यहाँ बच गया। अब क्या है, सिंपल, 2 यहाँ से कैंसिल हो गए, 2 और 4 कैंसिल हो गए, 2 बच गया। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई है 2a अपॉन वाई। ये y जो था यहाँ इसके नीचे चला गया। दिस इज द फाइनल आंसर, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन वाई। सारे सवाल इस तरह होंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के अगर सवाल आते हैं। एक और सवाल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, सॉरी, सो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे भी लिख दिया, सॉरी, डी अपॉन डी एक्स 1 तो हो जाएगा 0, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 राइट हैंड साइड की। यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर डेरिवेट होगा डी अपॉन डी एक्स से, तो इसका आंसर आएगा 2x। और यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर इसी तरह बाहर चला जाएगा, और y का डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स से, तो 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, बिकॉज y है और नीचे x है, तो ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकते। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, इसमें मूव कर दें इनको, मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। अब 2 कैंसिल हो गया, और आपकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये बी स्क्वायर यहाँ था, ये यहाँ पे लिख दें जो डिवाइड में था, और यहाँ पे y ये था, ये y यहाँ पे आ गया, तो फाइनल आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या आ रहा है, -2xb² एंड a² y। अच्छा, कुछ फंक्शंस थे ln के, ln के कब यूज होता है, y इज इक्वल टू x cos x। जब आपके पास दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, फंक्शन भी सेम पावर में है, और उसकी जो पावर है उन दोनों के फंक्शन सेम है, फंक्शन में भी x है, पावर में भी x है, तो तब आप क्या करते हैं, ln यूज करते हैं, पावर रूल फंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। x यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ln x लिखा हुआ है, इस तरह के सवाल सारे जिसमें दोनों चीज़ें सेम है,
तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट एल एन यूज़ कर देते हैं। अब इस तरह का अगर आपके पास सवाल होगा तो आप क्या करेंगे, अप्लाइंग एल एन ऑन बोथ साइड। एल एन से क्या होता है, एल एन वाई यहाँ पे तो लिख दिया, और यहाँ पे जब एल एन लिखेंगे, ठीक है, तो एल एन से ये जो ऊपर की पावर होती है ये नीचे आ जाती है, कॉस एक्स। ठीक है, एल एन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, ये कॉस एक्स नीचे आ जाएगा और एल एन एक्स लिख दिया एज इट इज़। अब आप इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ एल एन वाई है, डी अपॉन डी एक्स एल एन वाई, और डी अपॉन डी एक्स, ये दो टर्म्स हैं यू वी, ठीक है, कॉस एक्स डॉट एल एन एक्स। यहाँ पे कर रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स एल एन वाई है, क्या होगा, वन अपॉन वाई, और बिकॉज यहाँ पे y है तो डी वाई अपॉन डी एक्स आप लिखना पड़ेगा आपको, वरना एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, और x क्योंकि डी अपॉन डी एक्स और x वन हो जाता है इसलिए वन अपॉन एक्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स से कर रहे हैं और वेरिएबल y है इसलिए वन नहीं हो सकता, तो एज इट इज़ हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया और वन अपॉन वाई एल एन पे डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया। यहाँ पे यू वी लगेगा, यू वी कैसे लगेगा, कॉस एक्स, अब डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स पे अप्लाई हो रहा है तो क्या डिफरेंशिएट हो गया, सिंपल वन अपॉन एक्स। ठीक है जी, प्लस अब एल एन एक्स बाहर रखेंगे और कॉस एक्स पे डिफरेंशिएट होगा तो माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया राइट हैंड साइड पर। अब जस्ट आप इसको मूव कर दें, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये एल एन का मैं आपको समझा रहा था कि एल एन का भी यूज़ करते हैं सवालों में। ठीक है, जब फंक्शन और पावर के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होंगे, देन वी विल बी यूजिंग एल एन फंक्शन देयर। पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस वो होते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं, एक दो डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं, उसको कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, किस तरह के सवाल होते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू टू ए टी। इनको करने का तरीका क्या होता है, सिंपल आपने दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, और इन दोनों को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो हम लोग डिफरेंशिएट करते थे एक्स से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन दोनों इक्वेशंस को, जैसे ये क्वेश्चन वन है ये क्वेश्चन टू है, इनको किससे डिफरेंशिएट करना चाहिए हमें, कौन से वेरिएबल से, बताएं। टी से, जी, टी से करेंगे, बिकॉज एक्स से करेंगे तो या तो एक्स से कुछ होगा ही नहीं, और डी टी अपॉन डी एक्स ही लिखना पड़ेगा हमें। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, और ए कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया टू टी, तो ये पहली इक्वेशन का बन गया। और दूसरी इक्वेशन ये रही, तो डी वाई अपॉन डी टी, और टू ए कॉन्स्टेंट है और डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वन, तो टू ए इसका आंसर है। अब इसमें क्या करना होता है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे डी वाई अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से, इसी के नीचे लिख देता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी, और ये इसकी आंसर यहाँ पे टू ए टी।
तो टू ए कैंसिल हो गया, 1/t, यहाँ पे डी टी कैंसिल हो जाता है, dy/dx 1/t. दिस इज द आंसर. दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस. बस ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4. ठीक है. अब इसी तरह के सारे सवाल आपके पास आते हैं. मैं आपसे एक दो सवाल डिस्कस कर लेता हूँ जो पहले आए हुए हैं. सवाल लिख रहा हूँ, आप लोगों ने जवाब देना है. इफ y क्यूब -3y हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन से हैं? +2x इज इक्वल टू 0. फाइंड इट्स डिफरेंशियल. डिफरेंशियल. फाइंड इट्स डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x. ये सवाल है पेपर का. कैसे सॉल्व होगा? ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है और बोला है कि इसका डिफरेंशियल बताएं विद रिस्पेक्ट टू x. 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं. डबल डिफरेंशियल की बात कर रही है. डबल डिफरेंशियल हाँ आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते. उसमें क्या है, बस आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दें, उसमें कोई अलग चीज़ तो नहीं है. सिंपल है वो. अगर आप बोलेंगे तो मैं एक सवाल आपको करवा दूंगा उसमें. एक बार डिफरेंशिएट किया, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया. बस वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको उसके लिए, और कुछ भी नहीं है उसमें. इसका बताएं आंसर. ए. हसन इज सेइंग ए.